तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो ही बहुत ही मार्मिक कथा है। तो जो कि आज की कथा है, प्रभु श्री राम ने धनुष कैसे तोड़ा और क्यों तोड़ा और किस लिए तोड़ा। तो आइए सुनते हैं श्री राम कथा। तो सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। शाले की रचना का दर्शन कराकर पूछते रहे कैसी रचना। जनक जी, विश्वामित्र जी बोले अद्भुत रचना। कोई भी आदमी आपको घर दिखावे तो प्रशंसा करिए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि बाबू कोई आपको अपन घर द्वार गाड़ी घोड़ा दिखावत है ना, तो प्रशंसा सुनने के लिए दिखाता है। जहां आप कमी निकाले कि ना है तनी टेढ़ बन गई बा, जहां कमी निकाले के समझिए नाश्ते के प्लेट से एक मिठाई गायब। अब बहुत कमी निकाल दिए तो नाश्ते गायब। कमी ना बताइए, प्रशंसा करिए। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले ई बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विषाद मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे मही। सभा के सबसे बड़े आसन पर श्री विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी ने आदेश दिया, सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहां जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। मां जयमाल लेकर अपनी मां सुनैना जी के निकट जाके खड़ी हो गई। अब श्री जनक जी महाराज ने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरा प्रण सुनाया जाए। हर्षित होकर बंदी जन मध्य सभा में जाकर खड़े होकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सका महीपाल पन विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जन बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। हम अपने महाराज के प्रण को सुनाने जा रहे हैं। आप समस्त राजा अपने को वीर मानकर यहां पर आए हैं। आप सभी राजाओं का बल चंद्रमा के समान है, लेकिन याद रखिए यदि आपके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है तो शिव के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व आज जान रहा है। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, दूर से प्रणाम करके चले गए। आज इसकी कठोरता से ऐसा कोई नहीं जो परिचित नहीं। आप सब में से जो भी राजा आज इस राज समाज में इस धनुष को हाथों में उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाकर और इसको खंडित करेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जी बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा बैठो बैठो सब बैठो, एक साथ सब लोग मिलके तोड़ी हो, सब बैठिए, एक एक करके आइए। सबसे आगे जो राजा थे उनको कहा गया चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं राजा उठे और उठने के बाद पहले काम अपना धोती बांधे। परिकर बांध उठे खुलाई, धोती बांधे, कहीं पोछिटा खुली ना जाओ। आज मुकुट टाइट किए, सम किए, जाने से पहले थोड़ा व्यायाम किए और मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। बोले प्रभु जा रहा हूं कृपा करिएगा नाथ, टूट जाए हमसे आज ये। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचैया एकरा से ना टूटे। आप बताओ एक राजा कहां, हजारों राजाओं की प्रार्थना। जिस राजा को आदेश मिला बाबा कह तमकी चारों तरफ देखकर जाकर तकसी बधन करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर लेटकर घसीट कर, परंतु तिल मात्र धनुष जब अपने स्थान से नहीं खिसका, राजा धनुष को छोड़कर
अपना सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, हार गए, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो जो राजा वापस जा रहे हैं, दूसरे राजा को आते देखकर मन में, हाँ जा 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 जा, उठाई बत बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। मानो जैसे जैसे राजा अपना हाथ ले जाकर धनुष पर रखते गए, वो धनुष राजाओं के बल को सोख कर और गरुता संपन्न होता गया और भारी होता गया। जो ज्ञानी राजा थे वो तोड़ने नहीं गए। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े भये, स्थान से ही धनुष को देखे, प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा, तुम वीर नहीं हो? बोले, मैं परम वीर हूं। काहे के वीर हो? तुम तो गए भी नहीं तोड़ने। राजा बोले, हम तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। क्यों? बोले, जिन सीता जी का विवाह है वो सीता जी भूमि से जन्म ली हैं, भूमि जहां है, हम राजा हैं, हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहां बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। नहीं गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका, राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। एक साथ सब लोग मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है ये, कितना बढ़िया फॉर्मूला है। एक आदमी को हराने के लिए सब लोग जुटिया जाओ। तब राजा बोले, हम लोग सब लोग मिल करके तोड़ देंगे। एक ने कहा, मिल करके तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? एक राजा बोला, पहले टूट जाने दो, टूट जाएगा फिर सोच लिया जाएगा। एक बोला, हम लोग टूटने के बाद आपस में लड़ी लेंगे। कई लोग टूटने के बाद लड़ने की बात करते, कई लोग टूटने के पहले ही लड़ने लगते हैं। 10,000 राजा लगे। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं, एज भूप सहस दस कहे बारा, भूप सहस दस कहे बारा, लगे उठावन तरई नकारा, लगे उठावन तरई नकारा, लगे उठावन तरई नकारा। एक साथ 10,000 राजा लगे हो, परंतु धनुष तिलमात्र भी नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके, सिर नीचे झुका करके जाकर अपने आसन पर चुपचाप बैठ गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो श्री जनक जी महाराज को आवेश आ गया। खड़े भय पूरी सभा को संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा यह नहीं कह सकता है कि मैंने उस राजा को बुलाया है। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर यहां पर आए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा। शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप सब में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज कौन नहीं आया है आप में? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग भी आए हैं यहां पर। ध्यान से देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, यह कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद आप में से सावधान, कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? इतना कुछ सुनने के बाद भी आप बैठे हैं यहां पर? घर वापस लौटिए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। आज यदि मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक कहता हूं, मैं जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी तिलमिला उठे ललकार सुनकर।
फिर सोचे कि गुरु जी हैं, भैया हैं, कुछ उत्तर देंगे ये लोग। लक्ष्मण जी किसी तरह अपने क्रोध को शांत किए। तब तक 2 मिनट बाद श्री जनक जी फिर ललकार दिए। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। गोस्वामी जी कहते हैं जब दूसरी बार जनक जी ने ललकार दिया, लक्ष्मण जी आपे से बाहर हो गए। बाबा कहते हैं माखई कुटिल भाई भाव है, फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े हो गए, रघुनाथ जी को प्रणाम करके बोले प्रभु क्षमा करिएगा। जिस सभा में रघुवंश का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित रहता है, ब्रह्मांड में किसी की शक्ति नहीं है कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कह दिया, कही जनक जस अनुचित वाणी, कहे जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन। आप कहिए, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिम डारो घोरी, कांचे घट जिम डारो घोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोड़, सकौ मेरु मूलक जिम तोड़। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। तो बापुरो पिनाक पुराना, तो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमिता पचढ़ावो, कमल नाल जिमिता पचढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धाव, जो जन सत प्रमाण लय धाव, जो जन सत प्रमाण लय धाव, जो जन सत प्रमाण लय धाव। तोराओ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धरो। लक्ष्मण जी बोले आपके रहते, जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, आप बैठे हैं। क्या कहा, कोई उठा नहीं पाया। प्रभु आप आज्ञा दीजिए, धनुष क्या है। बच्चे जिस प्रकार हाथ से गेंद उछाल देते हैं, मैं सबके सामने कहता हूं, सबके सामने आज अपने हाथों में ब्रह्मांड को उठा लूंगा मैं। कच्चे घड़े को फोड़कर बच्चे जिस प्रकार चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, कहिए ब्रह्मांड को हाथों में उठाकर चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लेकर आते हैं, मैं सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। क्या कहा, किसी ने उठाया नहीं। प्रभु उठाऊंगा, उठा करके 100 योजन तक दौड़ करके दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया रघुनाथ जी, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, लक्ष्मण जीवन में फिर कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी मही दे गज डोले, डगमगानी मही दे गज डोले, डगमगानी मही दे गज डोले। लक्ष्मण जी बोले प्रभु, बरसात में उगे क्षत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, रौंद दूंगा, खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का सिंहासन डोलने लगा, धरती टगमगाने लगी। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छुटका खड़ा भया है, सब कुछ कांपने लगा, बड़का बैठा है, अभी डर गए जनक जी महाराज। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने, मने मन बोले बाह चेला का लल कर ले बाए मेरा एकदम। लेकिन आप दर्शन करिए, लक्ष्मण जी कहते प्रभु उठा लूंगा, ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा, सब करूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा प्रभु, आपके बल के भरोसे करूंगा। ये है विवेक। इतने आवेश में भी लक्ष्मण जी सावधान है, कहते प्रभु आपके भरोसे करूंगा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, राम जी से कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोलो जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे, वो बुलाओ उसको।
लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, इशारा करिए तोड़ दूं। राम जी इशारा किए, लेकिन तोड़ने का नहीं। कम हियर, हो गया। आंख से प्रभु ने शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को अब अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया, बोले बहुत बढ़िया। बोले भैया आप है? मैं तो इतना नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था मैं, आप यदि इशारा कर देते ना भैया तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपने आज ऐसा ट्रीटमेंट किया है इनका, जनक जी का, आज के बाद जब जब वीर शब्द सुनाई पड़ेगा कान में इनको, तो केवल आप ही का चेहरा दिखाई देगा। आप एक महापुरुष कह रहे थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी के कान में कहा, भाई साहब आप जिन जनक जी पे गरज रहे थे, वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर होने वाले हैं, थोड़ी देर बाद ससुर जी होने वाले हैं। तो नाम लिए तो थोड़ा आगे पीछे श्री जी लगा लिए होते, श्री जनक जी बोलते। आप तो ऐसे टूट पड़े जैसे 5 साल के लड़का को केहू डांटत है, ऐ जनक। राम जी बोले बुद्धिमान वही है भाई जिसके आवेश के समय में भी जिसकी भाषा में रुग्णता का दर्शन न हो। आवेश में भी भाषा पर संयम रखना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया है, अब राम जी को कहा जाए। देखा और आदेश देते हुए कहा, राम उठहु राम भंजहु भवचापा, उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, राम जी उठिए और धनुष को तोड़िए मत, धनुष को भंज दीजिए। भंजने का अर्थ इतना खंड करिए कि बाद में जनक जी चाहें किसी को बुला के जुड़वा लें तो जुड़वा ना पावे। खंड खंड करिए। राम जी सहज खड़े भय और गुरु जी को प्रणाम करके विश्वामित्र जी को भगवान चल पड़े। अब यहां दर्शन करिए, राम जी धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए और वहां जितने मिथिला के नर नारी थे सबने अपने हाथ को ऊपर उठा दिया। सारे मिथिलावासी अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, पितरों से, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, सारा सत्कर्म ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ते हैं ना, आप लोग कृपा करिए आज राम जी के हाथों उसी प्रकार से इस धनुष को तुड़वा दीजिए। हम जीवन में दोबारा कभी आप लोगों से कुछ नहीं मांगेंगे। सीता मैया की मां सुनैना मैया ने जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखा, बावली हो गई। अपनी सखी को बुलाकर बोली कि सखी, क्या इस समाज में सब लोग ये खेल देखने के लिए आए हैं? एक भी बुद्धिमान यहां सभा में कोई नहीं बैठा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक उठाने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को कि ये बालकों का खेल नहीं है? मान सरोवर में रहने वाला हंस आज अपने सिर पर मंदराचल उठाने के लिए जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता इसको? सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत को जीवन में कभी छोटा ना समझिएगा। तेजवंत लघु गनी अनरानी। सूर्य का छोटा सा गोला आने के बाद पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है।
कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र उनको बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। मैं कहती हूं, आप जिनको छोटा समझ रही है ना, वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप विश्वास में बस रहिए। इधर सीता मैया शंकर जी से, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। पार्वती जी से कहती है, मां, धनुष आपके पति भगवान शिव का है। धनुष को वही तोड़ेगा जिसे शंकर जी तोड़वाना चाहेंगे। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथों से धनुष को तोड़वा दे आज। देखिए, पति और किसी की बात माने चाहे ना माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप यदि कह देंगे ना बाबा से, तो वो ऐसा ही करेंगे। सीता मैया प्रार्थना करते करते गणपति जी से प्रार्थना करने लगे, हे गणपति जी, आप कितने कितने भारी होंगे आप, लेकिन जैसे आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे प्रभु इसको सहजता से तोड़ सके आज, है। मां सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिवचाप, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं। एक काम करिए ना, जैसे प्रभु आपके पास आए, आप में जितना भार है, अपना सारा भार, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के आज हो जाइए। मां व्याकुल है, मन ही मन प्रेम मंत्र का जाप चल रहा है। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलाई न कछु संदेह हो, सोते मिलाई न कछु संदेह हो। मां की व्याकुलता रघुनाथ जी देखें, और देखने के बाद अब राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण भैया गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के पास है। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन लखेऊ हर रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को देख रहे हैं, इसका मतलब धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े भय और अपने दाहिने पांव से लक्ष्मण भैया धरती को दबाने लगे। धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिगपाल वराह, सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। आप सभी लोग मिलकर के एक साथ धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष उठाने समय धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। सब लोग सोचने लगे, चल क्या रहा है, तोड़ने भड़का गया है, छुटका पांव से धरती दबा रहा है। लेकिन यहां आपको मैं निवेदन करूं, अच्छा आप बताओ, उस धनुष को कोई ना कोई तो रंग भूमि में लाया होगा भाई, कोई तो लाया होगा महल से उठा करके। ये मान लेते एक व्यक्ति से नहीं उठा होगा, 10 लोग मिलकर लाए होंगे उठाकर। तो आज 10,000 राजाओं से भी ये धनुष क्यों नहीं उठा, ये प्रश्न है। देखिए, पिता कितनी भी चौकड़ी भाज ले, परंतु बेटी का विवाह तब तक नहीं कर सकता है जब तक बिटिया की मां विवाह के लिए राजी ना हो जाए। मां यदि अड़चन लगा दे तो पिता विवाह करने वाला नहीं है। सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। तो सीता मैया का विवाह उसी से होगा जिसे धरती मैया चाहेंगी। ये लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली हुई रचना थी। धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि चिंता न करिएगा, आने दीजिए एक से एक वीर राजाओं को, मैं ही धनुष पकड़ के बैठी रहूंगी, देखती हूं कौन वीर है जो धनुष उठा लेता है। स्वयं धरती मैया धनुष पकड़ के बैठी थी, इसलिए 10,000 राजा भी नहीं उठा पाए। धरती मैया बोली, लेकिन एक समस्या है लक्ष्मण जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी उठाने के लिए आए हैं? लक्ष्मण जी बोले, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। जैसे देखूंगा कि भैया धनुष के पास पहुंच के उठाने वाले हैं, मैं धीरे से पांव से आपको दबाऊंगा और दबा करके संकेत कर दूंगा कि अब धनुष को पकड़ करके नहीं बैठना है, भैया के हाथ में धनुष को पकड़ा देना है, ये संकेत दूंगा। और इसका स्पष्टीकरण दर्शन करिए।
ये धनुष है। इस विधि को उठाना कहते हैं। कोई वस्तु कहीं रखी हो, उसको ऐसे लिया जाए तो इसको लेना नहीं कहेंगे, उठाना कहेंगे। यहां गोस्वामी जी कहते राम जी धनुष उठाए नहीं है, धनुष लिए हैं। ले तो चढ़ावत खैंचत गाढ़े, राम जी धनुष लिए हैं। आप लेंगे कब? जब कोई देने वाला होगा। जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं है। राम जी धनुष लिए हैं, तो ये धनुष राम जी को दिया किसने? धरती मैया ने दिया। राम जी पहुंचे तो धरती मैया नहीं, भगवान के हाथ में धनुष पकड़ा दे, प्रभु जो करना कर दीजिए। और ये सारी प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से भई, जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान धनुष की परिक्रमा लगाए, प्रणाम किए, शंकर जी को प्रणाम किए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किए, और धनुष के मध्य में भगवान ने कर रखा। जैसे प्रभु ने लिया, ए जितम के उदामिनी जिमिद बलयौ पुलिन बधन मंडल समभयौ लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काउन लका देखत पठारे एहि छल राम पाद जन तोरा भरे भुवन धूमि घोर कठोरा भरे भुवन धूमि घोर कठोरा भरे भुवन धूमि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोरा रव रवि बाज तज मारग चले किंकर हे कजडोल महिया बोल कुरुम कलमल सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि तोरंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि। भगवान ने इतनी तीव्रता से धनुष को लिया, झुकाया, प्रशंसा चढ़ाया, तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर पटक कर भागने लगी इधर उधर। पाताल में दिग्पाल बराह सब कलमला उठे। धरती पर संत सरमुनि सबने कान बंद कर लिया, पूछने लगे कैसी आवाज आई। गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, हलचल है, परंतु जिसके कारण है उसमें कोई हलचल नहीं है। प्रभु शांत खड़े हैं। अब गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने सीता जी को आदेश दिया। अरे गदगद हो के सतानंद जी, गदगद समझ रहे हैं? गदगद यानी अरे गदगद हो के सतानंद जी सिय के आय सुदिहले आवो आवो हे सिया हेने आवो हे सिया प्रभु के जयमाला पहिराव आवो आवो हे सिया। मेरी माँ जयमाल लेकर आई। सखियों ने देखा राम जी बड़े, सीता जी छोटी। सखियां कहती हैं अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी लली छोटी सी लली छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। क्यों बनते हो बेपीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। अरे दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, अपनी अदा में, अपनी अदा में, अपनी अदा में, अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में,
तुम रघुवंशी अपनी अदा। अरे मन ना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी झुक गयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। बिन माला दुल्हन नहीं पई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पई, दुल्हन नहीं पई हो, दुल्हन नहीं पई, दुल्हन नहीं पई हो, दुल्हन नहीं पई हो। बिन माला दुल्हन नहीं पई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पई। अरे निमि कुल की जागे, लली मोरी छोटी सी झुक गयो तनिक रघुबीर, लली मोरी सखी छोटी बोली। सी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फें और लट घुंघराले, काली काली जुल्फें और लट घुंघराले, अरे लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले। काली काली जुल्फें और लट घुंघराले, काली काली जुल्फें और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। उसी समय सिय सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली। अरे मगन भई मिथिलानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, दुल्हा सरकार की, दुल्हन महारानी की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आप सबको कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा सिर्फ आपके लिए। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।